आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई एक परफेक्ट रोल मॉडल खोज रहा है ना? एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें ये बताए कि पावर, सर्विस और सक्सेस इन तीनों को एक साथ कैसे पाया जा सकता है। और कमाल की बात यह है कि इसका जवाब एक ऐसे किरदार में छिपा है जो सदियों से हमारे बीच मौजूद है, हनुमान। ये आज के ज़माने की शायद सबसे बड़ी सच्चाई है। देखिए, हमारे आसपास टैलेंटेड लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अक्सर होता क्या है कि टैलेंट के साथ साथ ईगो भी आ जाता है। और जहाँ ईगो होता है, वहाँ किसी बड़े मकसद के लिए पूरी तरह से सरेंडर करना, कमिटेड रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहीं से सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी में टैलेंट की कोई सीमा ही न हो और साथ ही उसमें सेवा और समर्पण भी अटूट हो। इसी को तो कहते हैं मणिकांचन संयोग, यानी सोने और मणि का मिलन। और हनुमान जी इसी असाधारण संगम की सबसे बड़ी मिसाल हैं। वो हमें दिखाते हैं कि हाँ, ये मुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि हनुमान जी की शक्ति का असली स्रोत क्या है? क्या वो सिर्फ उनका बल है या उनकी गदा? नहीं, उनकी असली ताकत छिपी है उनकी शक्ति और उनकी विनम्रता के एक अनोखे बैलेंस में। चलिए, इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचकर देखिए कि उनकी शक्तियां किस लेवल की थीं। बचपन में खेल खेल में सूरज को फल समझकर निगल लिया। आग और पानी दोनों से उन्हें वरदान था कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बुद्धि और ज्ञान के तो वो महासागर थे, और फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी तो कोई तुलना ही नहीं थी। मतलब उनकी काबिलियत का पैमाना लगभग अकल्पनीय है। अब देखिए इसी विरोधाभास की खूबसूरती। इतनी सारी शक्तियों के मालिक हनुमान जी जब माता सीता के सामने पहुंचते हैं तो वो अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं? वो ये नहीं कहते कि मैं सूरज को निगलने वाला हूं या मुझे कोई हरा नहीं सकता। नहीं, वो बस इतना कहते हैं, मैं राम का दूत हूं। उनकी पहचान बस इतनी ही थी। यही सेवा भाव उनके अहंकार शून्य होने का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, हनुमान जी का समंदर लांघकर लंका जाना सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है। ये असल में हर उस इंसान के सफर का प्रतीक है जो अपनी जिंदगी में शांति और एक मकसद की तलाश में निकलता है। ये सफर है ज्ञान का, शांति तक पहुंचने का। इस पूरी कहानी में हनुमान प्रतीक है ज्ञान के और सीता जी प्रतीक हैं शांति की। तो ये जो पूरी यात्रा है, ये असल में ज्ञान की शांति तक पहुंचने की एक कोशिश है। और ये शांति तभी मिलती है जब ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ होकर किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करता है। और ज्ञान का ये सफ़र इतना आसान नहीं होता। इस रास्ते में 3 बड़ी रुकावटें आती हैं। सबसे पहला है मैनाक पर्वत, जो हमें आराम और संसाधनों का लालच देता है। दूसरी है सुरसा, जो नाम और शोहरत की भूख है। और तीसरी और सबसे बड़ी बाधा, सोने की लंका, जो मटीरियलिज्म और पावर का आखिरी आकर्षण है। चलिए, अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे और सब कुछ दांव पर लगा था। यहाँ हनुमान जी सिर्फ अपनी ताकत का नहीं बल्कि अपनी कमाल की डिप्लोमेसी का सबूत देते हैं। ये हाई स्टेक नेगोशिएशन की एक वेरिटेबल मास्टर क्लास है। जरा हालात की गंभीरता को समझिए। लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लानी है, और तभी रास्ते में खुद सूर्यदेव उदय होने को तैयार हैं। समय हाथ से रेत की तरफ फिसलता जा रहा था। एक एक पल कीमती था। अब देखिए हनुमान जी की समझदारी। वो सीधे सीधे लड़ने नहीं जाते। वो सूर्यदेव को याद दिलाते हैं कि ये संकट उन्हीं के वंश यानी सूर्यवंश पर आया है। वो सम्मान के साथ एक कॉमन ग्राउंड बनाते हैं, एक रिश्ते की दुहाई देते हैं। लेकिन एक बात साफ थी, उनकी विनम्रता को कोई उनकी कमजोरी नहीं समझ सकता था। जब उन्हें लगा कि बात सिर्फ निवेदन से नहीं बनेगी, तो उन्होंने बड़ी मजबूती से अपना दूसरा पक्ष भी सामने रखा। उन्होंने धीरे से याद दिलाया कि अगर बात नहीं बनी तो सामने अंजनी का बेटा खड़ा है, जो अपने लक्ष्य के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चलिए, अब कहानी के बिल्कुल आखिर में चलते हैं। युद्ध खत्म हो चुका है, जीत मिल चुकी है, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है ना? जब सब कुछ हासिल हो जाता है, तब किसी की असली प्राथमिकता क्या है, ये पता चलता है। तो सोचिए, राज्याभिषेक का माहौल है। श्री राम अपने सभी साथियों को जिन्होंने युद्ध में मदद की, उनका इनाम दे रहे हैं। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य वापस मिलता है, विभीषण को लंका का सिंहासन। हर किसी को उनके काम का एक भौतिक इनाम मिल रहा है। तो इस तुलना को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है राज्य और सिंहासन जैसे बड़े बड़े इनाम,
और दूसरी तरफ हैं हनुमान, जिनका योगदान तो शायद सबसे बड़ा था। तो उन्होंने अपने लिए क्या मांगा होगा? और जब हनुमान जी की बारी आई तो उन्होंने बड़ी ही चतुराई से कहा, मेरा काम सुग्रीव से दुगना था, तो मुझे 2 पद चाहिए। और ये कहकर वो सीधे श्रीराम के चरणों में बैठ गए। उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा पद या सबसे बड़ी पोस्ट अपने प्रभु के चरणों में जगह पाना था। सेवा का इससे बड़ा आदर्श और क्या हो सकता है? तो इन सारी कहानियों का, इन सारी बातों का आज के समय में हमारे लिए क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल साफ है। हर व्यक्ति के अंदर शक्ति और प्रतिभा का एक भंडार है। जरूरत है तो बस उसे एक बड़े सामूहिक लक्ष्य के साथ जोड़ने की। ये जो नंबर है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब अक्सर सोचते हैं ना कि 140 करोड़ लोगों में एक अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच तो ये है कि हर एक व्यक्ति उस पूरी शक्ति का एक बहुत जरूरी और अनोखा हिस्सा है। तो संदेश बहुत सीधा और साफ है। अपनी शक्ति को, अपने टैलेंट को सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करें। हनुमान जी की तरह अपनी ताकत को पहचानें, लेकिन उसे सेवा के साथ जोड़ें। अपने हिस्से का काम शुरू करें। तो अब सवाल ये नहीं है कि कोई दूसरा क्या कर रहा है या देश का क्या होगा। असली सवाल तो ये है कि हम सब अपनी अपनी क्षमताओं को निस्वार्थ भाव से लगाकर अपने हिस्से का निर्माण कब शुरू करेंगे।